स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के गए थे बीजेपी। हश्र क्या हुआ आपको पता है। आज भगवान और सनातन को जो बदनाम करेगा उसका हश्र आपने देख रहे हैं किसका क्या हुआ है। भगवान अब 500 साल की वनवास के बाद फिर से आ रहे हैं। पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया प्रभु राममय हो चुकी है। नगर के एक निजी होटल में भाजपा के नेता अजय सिंह रघुवंशी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य जौनपुर के लोगों का विकास करना, व जौनपुर की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है। साथ ही उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जनता को जानकारी दी। ये संयोग है या महासंयोग है कि हमने, शायद आपको याद होगा कि हमारे 3 जौनपुर जिले के जौनपुर लोकसभा सीट की 3 प्रमुख मुद्दे उठाए। पहला हमारा प्रमुख मुद्दा था जौनपुर का प्रति व्यक्ति आय। और मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछली बार मैंने कहा था कि जौनपुर के चारों तरफ रेलवे लाइनें हैं और रेलवे लाइनों की वजह से हमारी कम से कम आधा घंटा 45 मिनट किसी भी मार्केट में जाएँ, बदलापुर, मरियाहू, शाहगंज, तो आपको 45 मिनट 1 घंटा गंवाना पड़ता है रेलवे के चक्कर में। बहुत अच्छा लगा कि हमारे माननीय मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी इस बारे में पहल किए। वो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के करीब 15-20 दिन बाद हमारे जो भारतवर्ष के रेलवे मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात किए और इसके बारे में बेहद चर्चा की। और हमारे माननीय रेलवे मिनिस्टर जी ने आश्वासन दिया कि हम इस जौनपुर जो चारों तरफ से रेलवे लाइनों से घिरा है उसके ऊपर अंडरपास या ओवरब्रिज का निर्माण हम बहुत जल्द से जल्द करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लगा और ये सारा काम भाजपा ही कर सकती है। तो आप लोगों को मैंने सिर्फ ये बुलाया कि देखिए भाजपा का जो मिशन है जो दिन 2024 है उस विकास और सुशासन से रहा है और हम उसको फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। अयोध्या में जाने का निमंत्रण मिला कि नहीं आपको? भाई साहब, मेरा नाम है अजय सिंह रघुवंशी और मैं आता हूँ डोभी से। और आपको मालूम है कि स्वामी भद्राचार्य जी ने कहा था कि अगर राम के परिवार को देखना है तो डूही में जाए। तो हम जो हमारे कुल के हैं, मैं जिसका वंशज उनके इनविटेशन का इंतजार मुझे नहीं है। अखिलेश यादव जी कर सकते हैं और लोग कर सकते हैं, हम घर में इनविटेशन क्या होता है। केंद्र में सरकार आपकी, प्रदेश में भी सरकार आपकी है। ऐसे में लगातार आप दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहने के लिए बढ़ते हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। तो इस रोजगार को लेकर युवाओं के लिए क्या आपके द्वारा क्या कारोबार भी किया जाएगा? देखिए, केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि केंद्र का जो पर कैपिटा है वो डबल हो गया, स्टेट का पर कैपिटा डबल हो गया। इसका मतलब कि रोजगार क्रिएट हुआ, स्टेट में भी हुआ। 13 करोड़ लोग देश के गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये मोदी जी की सरकार की देन। मैं केंद्र की और राज्य की जो विकास की जो गति है और जो इन्होंने विकास किया है उस पर पिछले जो 3 स्टेट के इलेक्शन है ऑलरेडी जनता ने उसको स्वीकृति दे दी है, मुहर लगा दी। केंद्र 100 में 100% है। मोदी जी की जो गारंटी थी सब पूरा हुई। आपको पता ही है धारा 370 का नाम नहीं है आज। आपको पता है कि अयोध्या में भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हो चुका है। विरोधी पार्टियां दिन का इंतजार कर रही थी, दिन भी आ गया है। और आप सुशासन उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं जहां हमारी बहन बेटियां आज सुरक्षित है। सुबह से लेकर शाम तक, रात में 9 बजे 10 बजे कहीं भी आ जा सकती हैं। मेरा जो जौनपुर स्पेसिफिक जो मुद्दा है उसको हम देखिए, हम जौनपुर से आते हैं, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं। अगर हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग की इनकम कम है तो हम क्या बोलेंगे, कम नहीं है, कोई एक्सेप्ट करेगा। और हम चाहते हैं कि जो सच्चाई है तो हमारी सरकार को भी मालूम हो और विरोधियों को भी मालूम हो। अगर उनके पास विकास का कोई अच्छा मॉडल हो तो पेश करें और जनता अगर पसंद करती है जरूर उनको फल देती है। अभी चुनावी मैदान में है 2024 को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने जनता में लगातार भाजपा के प्रति प्रेम रहा है और वो सिर्फ इसलिए बढ़ा है कि मोदी जी दिल से प्रधान सेवक हैं। उन्होंने लगातार विकास किया है। 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर खींच के लाए। देश में की जो इकोनॉमी है वो वन ऑफ द टॉप 5th इकोनॉमी बन गई है। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। विकसित भारत की बात हो रही है। तो मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। हमें पूरा विश्वास है
कि हम चूँकि जौनपुर से हैं, जौनपुर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जौनपुर के मुद्दे हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं ना, पहले अपना घर संवारिए फिर दुनिया देखिए। तो मैं अपने जौनपुर की बात कर रहा हूँ कि हमें जौनपुर का विकास कैसे करना है। जौनपुर की जो 3000 रुपये की प्रति व्यक्ति आय है, इसको नेशनल जो प्रति व्यक्ति आय है उसके बराबर कैसे करना है, हम उस पर फोकस्ड हैं। और मेरा दिमागी मंथन, और मैं आप लोगों को भी इन्वाइट करता हूँ कि आप लोग भी बुद्धिजीवी हैं, मीडिया वर्ग, ये भी अपने तरफ से सोच के अगर कोई सजेशंस हो कि क्या होना चाहिए तो वो भी हमें बताएं, हम उसको रखेंगे, उसको हम सीरियसली ले रहे हैं। मैं सुबह शाम इसी बात में लगा हूँ कि हमें जौनपुर की जो प्रति व्यक्ति आय है, लोगों की इनकम कैसे बढ़ाएंगे, जौनपुर में विकास का मॉडल क्या होगा, यहाँ पे जो सड़कों का जो सिटी के अंदर जो कनेक्टिविटी है इसको कैसे सुधारेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया को हम कैसे चेंज करेंगे, हमारा वो फोकस। इस समय जहाँ पूरा देश राम मंदिर का इंतजार कर रहा है, वहीं सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के गए थे बीजेपी, हश्र क्या हुआ आपको पता है। आज भगवान और सनातन को जो बदनाम करेगा उसका हश्र आपने देख रहे हैं किसका क्या हुआ है। भगवान अब 500 साल की वनवास के बाद फिर से आ रहे हैं। पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया प्रभु राममय हो चुकी है। और एक दो लोगों के तो ऐसे लोगों को इग्नोर भी करना चाहिए। हमें इसको, मैं राजनीतिक मुद्दा इसको नहीं बनाता हूँ। भगवान सनातन की आस्था है और भगवान को हम राजनीति में नहीं कहते, हमें विकास की बात की।